बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज टीवी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान पाक की बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगम्बर के बारे में गुफ्तगू हुई है। इनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। मुर्खीन व मुफस्सरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो 16 साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नोहो क्रिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबूस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने इनके अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग स्वयं के जो हज़रत नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय इन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ इनकी इबादत गाहें बुतों से हटी पड़ी थी, बल्कि हर गद में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और इनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जितलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की पुरस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं इसकी तुमसे कोई इज्जत नहीं मांगता, बल्कि मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाई वहद के सच्चे पुरस्तार बन जाएं, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वैस फरमाते तो इनका मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि इनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना आप किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर ज़रूर अज़ाब नाजिल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बड़े ही बन गए हैं। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और इन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोते फूट पड़े। इनके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका एक बेटा जिसका नाम केनान था पानी में डूबने लगा है। आपने इससे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अज़ाब से बच सको, मगर इसने जवाब दिया कि आप जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। जबकि पानी था कि थमने का नाम ही न लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं इन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे, हाम, साम और याफस। मोरखिन का नज़रिया है कि कुराए अर्ज़ की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त इन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो शर्क़ औसत और मशरिक़ करीब के इलाकों में रहते हैं, और याफस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। अज़रबैजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मतलब अज़रबैजान में मशहूर है कि ये हज़रत नूह की कब्र मुबारक है, अगरचे कब्र नूह के मुतल्लिक बहुत सी रवायात मौजूद हैं। कदीम माहरीन फ़ल्कियात के मुताबिक ये तूफ़ान तमाम कुराए अर्ज़ पर नहीं आया था, बल्कि एक ख़ास खित्ते तक महदूद था, जबकि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये तमाम कुराए अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफ़ान आए जिनमें से एक ये था कि अरब की सरजमीन के अलावा भी बहुत से मुकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हवानात के ढांचे और हड्डियाँ बकसरत पाई गई हैं जिनसे मुतल्लिक इल्म तबकातुल अर्ज़ ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इस बात को देखते हुए अहले तहकीक की ये राय है कि तूफ़ान तमाम कुराए अर्ज़ पर आया था।
कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जोधी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जोधी पहाड़ मशरकी तुर्की में वाक़या बर्फ़ से ढकी एक चोटी है और आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर आकर ठहर गई थी। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ मुहमजुओं ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में इसकी तस्वीर शाया हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मुल्हदीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। मुल्हदीन और रोशन ख्यालों ने इस पर 4 बड़े एतराज़ उठाए। यहूद और नसारा तो इन एतराज़ात का जवाब ना दे सके, मगर कुर्बान जाइए कि कुरान मजीद में इनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले से मौजूद है। इनमें से पहला एतराज़ ये था कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अज़ीमुश्शान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना वज़न उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफ़र करती रही, जिसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह से आया है, और हमने इसे तख्तों और किलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से धाती किलों और तख्तों के आसार मिले हैं। किलों और तख्ती की वजह से ही ये मुमकिन हुआ था। अल्लाह जल शान ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा एतराज़ ये है कि इस ज़माने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए, जिसका जवाब कुरान पाक की सूरत हूद की आयत नंबर 30 में आता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्मान पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानवरों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार करा ले, और अपने घर के लोगों को भी सिवाय इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी। ये कश्ती 3 मंजिला है और बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 522 रेल के डिब्बे सवार किए जा सकते हैं। 25,000 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा एतराज़ ये है कि इतनी बड़ी कश्ती इतने अजीम तूफान में बगैर लंगर के कैसे तैर सकती है, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरत हूद में इस तरह से आया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है, और यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर यह कश्ती ठहरी है, इसके नीचे वादी में चट्टानों के नीचे बड़े बड़े लंगर दरियाफ्त हुए हैं और वो इसी लिश्ती के लंगर हैं। चौथा एतराज़ ये है कि एक लकड़ी की कश्ती इतने लंबे अरसे तक एक पहाड़ की चोटी पर कैसे बाकी रही, जिसका जिक्र सूरतुल कमर की आयत नंबर 15 में आता है। और हमने इसे अहले दुनिया के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। हालिया तहकीक से पता चलता है कि इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में सिर्फ इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ है जहाँ ये कश्ती है, और बर्फ़ की वजह से ही यकीनन ये कश्ती महफूज रही। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।